हेलो दोस्तों। तो आज हम पॉलिसी बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर अपना सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे और प्रॉब्लम का नाम है क्रिएट सॉर्टेड एरे थ्रू इंस्ट्रक्शंस। प्रॉब्लम का लिंक हम तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तुम वहां से प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हो। तो आओ चलते हैं वन नोट पर और समझते हैं इस प्रॉब्लम को। तो गाइस, इस प्रॉब्लम में हमें एक इंस्ट्रक्शंस नाम का एरे दे रखा है। ठीक है, हमें एक इंस्ट्रक्शंस नाम का एरे दे रखा है इनिशियली। ठीक है, और हमें क्या करना है ना, हमें एक एरे नम्स क्रिएट करना है और ये नम्स एरे इनिशियली एम्प्टी है। और ये नम्स एरे इस प्रकार क्रिएट करना है कि ये नम्स एरे हमारा सॉर्टेड रहेगा। ठीक है, अब नम्स हम कैसे क्रिएट करेंगे, इस एरे में कौन सा वैल्यू आएगा। तो एक्चुअल में क्या है ना, ये जो इंस्ट्रक्शंस एरे है इसमें हमें लेफ्ट टू राइट मूव करना है और इसके हर एक एलिमेंट को नम्स एरे में डालना है और नम्स को सॉर्टेड रखना है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। ये जो हमारा लीड कोड में जो ये एग्जांपल दिया, हम इसे ही पिक कर लेते हैं 1562। ठीक है, एग्जांपल के साथ हम प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को क्लियर करेंगे इस वाले प्रॉब्लम में। तो इंस्ट्रक्शंस वाले एरे को हम आई से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें वैल्यू है 1562। तो ये हमारा इंस्ट्रक्शंस एरे है। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें ये नम्स एरे क्रिएट करना है जो कि इनिशियली एम्प्टी है और ये नम्स एरे सॉर्टेड रहना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, हम इंस्ट्रक्शंस एरे में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे और इसके हर एक एलिमेंट को पिक करेंगे और नम्स एरे में डालेंगे। ठीक है, और नम्स एरे को सॉर्टेड मेंटेन करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब तुम इंस्ट्रक्शन एरे के किसी भी एलिमेंट को जब डालोगे नम्स एरे में तो कुछ ऑपरेशन, कुछ कॉस्ट आएगा। ठीक है, वो कॉस्ट क्या है, ध्यान से सुनना। तो अगर मुझे 1 को डालना है, ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट 1 है, हमें लेफ्ट टू राइट एलिमेंट को डालना है नम्स में, और नम्स हमारा क्या है, नम्स हमारा इनिशियली एम्प्टी है। ठीक है, और हमें इस 1 वाले को डालना है। तो हम चेक करेंगे कि नम्स में 1 से छोटा कितना एलिमेंट है। तो चेक करो, नम्स एरे में 1 से छोटा कितना एलिमेंट है। अच्छा, ध्यान देना, स्ट्रिक्टली स्मॉलर हमें देखना है। ठीक है, तो 1 से छोटा स्ट्रिक्टली स्मॉलर वैल्यू कितना है नम्स में, 0, क्योंकि नम्स एम्प्टी है, तो ये 0 आ गया। अब चेक करो कि 1 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर वैल्यू कितना है नम्स में, तो वो भी 0 है। ठीक है, तो तुम क्या करो, इन दोनों वैल्यू का जो मिनिमम है ना, वो तुम्हारा कॉस्ट लगेगा 1 को इंसर्ट करने में। तो कितना कॉस्ट लगेगा, 0। ठीक है, अब क्या होगा, अब नम्स हमारा अपडेट हो जाएगा, नम्स हमारा अपडेट हो जाएगा, उसमें 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हमने 1 को ले लिया, अब हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 5 है। तो अगेन हम 5 के लिए चेक करेंगे कि 5 को इंसर्ट करने का कितना कॉस्ट लगेगा। तो अगेन तुम निकालो कि 5 से स्ट्रिक्टली स्मॉलर वैल्यू नम्स में कितना है। तो ये मेरा अपडेटेड नम्स है, तो इसमें चेक करो 5 से स्ट्रिक्टली स्मॉलर वैल्यू कितना है, एक ही है, 1, तो यानी कि 1। ठीक है, अब चेक करो कि 5 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर वैल्यू कितना है नम्स में। तो देखो 5 से एक भी बड़ा वैल्यू नहीं है, तो यानी कि 0। तो इन दोनों का जो मिनिमम आएगा ना, वो मेरा कॉस्ट लगेगा, जो कि 0 होगा 5 को इंसर्ट करने में। और अब क्या होगा, अब नम्स में 5 भी ऐड हो जाएगा और ये नम्स सॉर्टेड मेंटेन रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट पे आगे बढ़ो, 6 को देखो, 6 को इंसर्ट करना है। तो जब 6 को इंसर्ट करना है, तो अभी तुम चेक करो कि नम्स में 6 से छोटा वैल्यू कितना है, 2 वैल्यू है। ठीक है, 2 आ गया। अब चेक करो 6 से बड़ा वैल्यू कितना है, 0। ठीक है, तो अगेन तुम्हारा कॉस्ट क्या आएगा, मिनिमम ऑफ 2,0, जो कि 0 होगा। तो 6 को भी इंसर्ट करने में हमारा 0 कॉस्ट लग रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 6 को डाल देंगे नम्स में। तो 6 को ऐड कर दो, 1, 5 एंड 6। अब देखो, अब नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, नेक्स्ट है हमारा 2। तो 2 को हमें इंसर्ट करना है। तो देखो यहां कि 2 से स्ट्रिक्टली छोटा वैल्यू नम्स में कितना है, केवल 1 है। ठीक है, तो 1 आ गया हमारा। अब चेक करो कि 2 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर वैल्यू नम्स में कितना है, तो 2 है, 5 और 6, तो 2 आ गया। अब इन दोनों का मिनिमम निकाल लो, जो कि 1 होगा। तो 2 को ऐड करने का कॉस्ट हमारा लगा 1। तो तुम्हें इस प्रॉब्लम में क्या करना है ना, तुम्हें इस प्रॉब्लम में सारे के सारे एलिमेंट को ऐड करने में नम्स में जो कॉस्ट लगेगा वो तुम्हें आउटपुट में देना है। तो अब क्या होगा, अब नम्स में ऐड हो जाएगा 2 भी, और 2 कैसे ऐड होगा, सॉर्टेड मेंटेन रहेगा ये। तो 1, 2, 5, 6। तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना पड़ा, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, यानी टोटल कॉस्ट हमारा 1 पड़ा। ठीक है, तो हमें यही आउटपुट करना है कि टोटल कॉस्ट कितना लगेगा
जब हम नम्स में इंस्ट्रक्शन एरे के हर एक एलिमेंट को डालेंगे लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए। अब देखो, अब जो ये तुम्हारा ये जो काउंट आएगा ना, टोटल कॉस्ट जो आएगा ये लार्ज हो सकता है, ठीक है। लार्ज कहने का मतलब कि इंटीजर के रेंज से बाहर जा सकता है। तो प्रॉब्लम में कह रखा है कि तुम्हें जो भी तुम्हारा ये कॉस्ट आ रहा है, ठीक है, लेट सपोज करो कॉस्ट तुम्हारा कॉस्ट वेरिएबल के बराबर आ रहा है, तो तुम्हें कॉस्ट को रिटर्न करना है कॉस्ट मॉडुलो मॉड करके, ठीक है। तो ये हमें रिटर्न करना है, ठीक है। तो आई होप तुम्हें पूरा का पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा। करेंगे अपने लॉजिक वाले पार्ट पर, ठीक है। तो देखो, जो हमारा इंस्ट्रक्शन एरे है उसे मैं पहले लिख लेता हूं 1 5 6 2। और हमें क्या करना है, हमें एक नम्स एरे क्रिएट करना है जो कि इनिशियली एम्प्टी है, ठीक है। और हमें हर एक एलिमेंट के लिए चेक करना है कि उससे स्ट्रिक्टली स्मॉलर नम्स में कितना है और उससे स्ट्रिक्टली ग्रेटर एलिमेंट कितना है नम्स में, और दोनों का जो मिनिमम होगा उतना कॉस्ट लगेगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ऐड करने में, करेक्ट, ठीक है। अब देखो, अब ये नम्स हमें क्या बोला है, नम्स एरे क्रिएट करने, बट क्या हमें कहीं पे भी नम्स एरे को प्रिंट करना है? नहीं। तो ये नम्स एरे जस्ट एज अ रेफरेंस यूज हो रहा है और बेसिकली हमें प्रॉब्लम में टोटल कॉस्ट निकालना है। तो देखो, हम क्या करेंगे ना, हम सिंपल सा काम करेंगे। हम ये जो नम्स एरे यहां पे बोल रखा है प्रॉब्लम में, हम क्या करेंगे, हम नम्स नाम का ऑर्डर्ड सेट बनाएंगे, ठीक है। और ये ऑर्डर्ड सेट क्या रहेगा, इनिशियली एम्प्टी रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब जब मुझे 1 को ऐड करना होगा तो मुझे इस ऑर्डर्ड सेट में चेक करना है कि 1 से स्ट्रिक्टली स्मॉलर वैल्यू कितना है, ठीक है। तो देखो, हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है 1 से स्ट्रिक्टली स्मॉलर वैल्यू कितना है, ठीक है। स्ट्रिक्टली स्मॉलर वैल्यू नम्स एरे में कितना है ये मुझे बता दो। तो ये काउंट तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं ऑर्डर्ड सेट की फंक्शनैलिटी से। वो फंक्शनैलिटी क्या है, ऑर्डर अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर की। इसकी मदद से मुझे डायरेक्टली पता चल जाएगा कि किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू, अगर यहाँ x है तो मुझे पता चल जाएगा कि x से छोटा वैल्यू, स्ट्रिक्टली स्मॉलर वैल्यू कितना है हमारे नम्स नाम के ऑर्डर्ड सेट में। अब अगेन गाइस, जो हम ये ऑर्डर्ड सेट बनाएंगे इसमें हम लेस अंडरस्कोर इक्वल वाला कंपैरेटर को यूज करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में देखोगे ना कि लेस अंडरस्कोर इक्वल वाला ऑपरेटर हर केस में वर्क कर जाएगा, ठीक है। तुम चाहो तो तुम इस प्रॉब्लम में ग्रेटर अंडरस्कोर इक्वल वाला भी कैरेक्टर को यूज करके बना सकते हो, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में तुम्हें कोई भी एक लेस अंडरस्कोर इक्वल या ग्रेटर अंडरस्कोर इक्वल कंपैरेटर का ही यूज आएगा, ठीक है। अब देखो, ये इक्वल हमने क्यों लगाया है, ठीक है, ये इक्वल हमने क्यों लगाया है, तो ये मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम में भी तुम्हें बताया था कि हमारा जो ये इंस्ट्रक्शंस एरे है इसका वैल्यू मुझे कह रखा है 1 से लेकर के 10 टू द पावर 5 के बीच में होगा। अब ये वैल्यू रिपीट भी कर सकता है। तुम जैसे देखो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है, थ्री टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो वैल्यू रिपीट कर सकता है। तो मुझे ऑर्डर्ड सेट ऐसा बनाना होगा जो कि डुप्लीकेट भी स्टोर करे। इसी कारण मैंने यहाँ लेस अंडरस्कोर इक्वल वाला कंपैरेटर यूज किया है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, अब मुझे 1 से स्ट्रिक्टली स्मॉलर वाला वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ की वाला फंक्शनैलिटी यूज करेंगे और इसका जो वैल्यू आएगा वो मुझे बता देगा कि कितना एलिमेंट है नम्स ऑर्डर सेट में 1 से छोटा, ठीक है। तो ये तो मुझे पता चल गया, ठीक है। तो लेट सपोज करो 1 से छोटा वैल्यू को मैं x दिखा रहा हूं, तो मुझे x तो पता चल गया। अब मुझे ये भी चेक करना है कि 1 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर वाला वैल्यू कितना है, ठीक है। 1 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर वाला वैल्यू कितना है, लेट सपोज करो मैं इसे y बोल रहा हूं, मुझे ये भी वैल्यू चाहिए। तब ना मैं लास्ट में मिनिमम ऑफ x, y हमारा कॉस्ट होगा 1 को इंसर्ट करने का, करेक्ट। तो अब देखो, अब मुझे चेक करना है कि 1 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर वैल्यू कितना होगा। तो देखो, ये मैं कैसे निकालूंगा, लेट सपोज करो ये मेरा ऑर्डर सेट है, ठीक है, सही है। अब इसमें 1 से लेस देन इक्वल टू वाला वैल्यू ये है। क्या मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारे ऑर्डर सेट में 5 एलिमेंट है, ठीक है, और तुम्हें पता है कि 1 से लेस देन इक्वल टू वाला वैल्यू कितना है ऑर्डर सेट में, ये 2 वैल्यू है। अगर ये 2 वैल्यू तुमको पता चल जाए कि 1 से लेस देन इक्वल टू वाला 2 वैल्यू है, तो तुम ये डायरेक्टली बता सकते हो कि 1 से बड़ा वैल्यू कितना है। कैसे, तो जो ऑर्डर सेट का साइज है 5 माइनस जितना वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1 वाला जितना वैल्यू का काउंट है, ठीक है, उसको अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि 1 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर वैल्यू कितना है, करेक्ट। अब देखो,
अब जो हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ की वाला फंक्शनैलिटी है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ की वाला फंक्शनैलिटी है, वो हमें क्या देता है? अगर यहाँ x है तो वो हमें बताएगा कि x से छोटा वैल्यू कितना है। बट यहाँ हमें क्या देखना है? हमें 1 से छोटा और बराबर दोनों वैल्यू का काउंट चाहिए यहाँ। करेक्ट है? तो देखो एकदम सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है। अगर मुझे ये वैल्यू पता करना है लेस देन इक्वल टू 1 वाला, तो मैं क्या करूंगा ना, मैं ऑर्डर ऑफ की में यहाँ पे 2 भेज दूंगा। तो अगर मैं यहाँ 2 भेज दूंगा तो ये क्या निकालेगा? ये बताएगा मुझको कि 2 से छोटा वैल्यू कितना है। करेक्ट? 2 से छोटा वैल्यू कितना है ये मुझे बताएगा। तो 2 से छोटा है वैल्यू अगर ये मुझे बताएगा और ऑर्डर्ड सेट में हर वैल्यू मेरा इंटीजर है, तो 2 से छोटा का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू 1। ध्यान से देखना, मैंने यहाँ क्या किया, जो भी यहाँ मेरा वैल्यू रहेगा, अगर यहाँ 1 है तो हम ऑर्डर ऑफ की के अंदर 1 प्लस 1 यानी कि 1 ऐड करके निकालेंगे कि कितना वैल्यू है ऑर्डर सेट में। अब देखो यहाँ जैसे ही हमने 2 डाला तो 2 हमें बता देगा, 2 से हमें पता चल जाएगा कि 2 से छोटा वैल्यू कितना है। तो 2 से छोटा वैल्यू का मतलब क्या है? लेस देन इक्वल टू 1। दोनों बात सेम है, तुम 2 से छोटा बोलो या फिर तुम लेस देन इक्वल टू 1 बोलो, दोनों बात सेम है ना? तो देखो हम अब सिंपल सा काम करेंगे। हम सबसे पहला तो हमें चेक करना था कि स्ट्रिक्टली स्मॉलर वाला कितना होगा, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे x भेज देंगे, जो भी मेरा एलिमेंट रहेगा उसको हम यहाँ भेज देंगे और हमें पता चल जाएगा काउंट। लेकिन हमें जब चेक करना है कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वाला वैल्यू कितना होगा, तो ये हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला तुम्हारा क्या रहेगा? ऑर्डर सेट का साइज, उसमें से हम माइनस कर देंगे कि लेस देन इक्वल टू, ये अगर 1 है, ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू 1 वाला वैल्यू कितना है? तो लेट सपोज करो ये दोनों वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 वाला है, ऑर्डर सेट का साइज 5 है, तो 5 में से अगर ये दो वैल्यू माइनस कर देंगे तो ग्रेटर देन 1 वाला वैल्यू पता चल जाएगा। तो यही तो मुझे चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर। और ये लेस देन इक्वल टू 1 हम कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं, 1 प्लस 1 करके ऑर्डर ऑफ की में पास कर देंगे हम। तो ये क्या करेगा? ये 2 से छोटा मुझे बता देगा। तो 2 से छोटा का मतलब ही होता है लेस देन इक्वल टू 1। तो ये काउंट मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी एक बार मैं अपने इस लॉजिक को ड्राई रन करता हूँ। ठीक है, तो अगेन हम एक बार वो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो हमारा इंस्ट्रक्शन एरे क्या है? हमारा इंस्ट्रक्शन एरे है, एक बार यहाँ देख लो, वैल्यू 1562। ठीक है, तो 1562 और ये मेरा नम्स नाम का एक ऑर्डर सेट है जो कि इनिशियली क्या है? एम्प्टी है। अब हम सिंपल हम 1 के पास आएंगे, हम चेक करेंगे कि 1 से स्ट्रिक्टली स्मॉलर वैल्यू कितना है नम्स में। तो लेट सपोज करो स्ट्रिक्टली स्मॉलर वैल्यू x से हम डिनोट कर रहे हैं और स्ट्रिक्टली ग्रेटर वाला वैल्यू y से डिनोट कर रहे हैं। तो 1 के केस में x का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि देख लो नम्स खाली है। और अगर 1 से बड़ा देखेंगे तो वो भी 0 होगा, क्योंकि नम्स अभी खाली है। तो ये दोनों वैल्यू हम निकाल लेंगे आसानी से ऑर्डर सेट की प्रॉपर्टी से। अभी हमने ये डिस्कस किया है, ठीक है, अभी हमने ये दोनों ही केस डिस्कस किया है, तो हमें वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो हम एक कॉस्ट नाम का वेरिएबल भी मेंटेन करते चलेंगे, ठीक है, जो कि इनिशियली 0 रहेगा। अब हम कॉस्ट में ऐड कर देंगे मिनिमम ऑफ x, y, जो कि 0 होगा, तो कॉस्ट अभी भी 0 रहेगा। अब देखो जैसे ही हमने इस वाले एलिमेंट को देख लिया, ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें इस 1 को ऐड भी करना था नम्स एरे में। तो अभी नम्स एरे ना लेकर के हमने ऑर्डर सेट ले रखा है, तो हम 1 को ऐड कर देंगे ऑर्डर सेट में। ठीक है, तो 1 ऐड हो गया। अब हम 5 के पास जाएंगे, तो 5 के पास जाएंगे तो फिर अगेन हम सर्च करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू क्या आएगा 5 के केस में? निकालो, 5 से छोटा वैल्यू कितना है ऑर्डर सेट में? 1, तो 1 आ गया। 5 से बड़ा वैल्यू कितना है ऑर्डर सेट में? 0, तो ये 0 मेंटेन रहा। ठीक है, ये 0 रहेगा। अब कॉस्ट निकाल लो, कॉस्ट क्या होगा? दोनों का मिनिमम, तो अगेन कॉस्ट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब अगेन हम क्या करेंगे? 5 को इंसर्ट कर देंगे, तो 5 हमारा इंसर्ट हो गया। अब अगेन हम 6 के पास आ जाएंगे। तो सिंपल हमें क्या करना है? हमें एक लूप लगाना है, इंस्ट्रक्शन एरे पे विजिट करना है और ये ऑर्डर सेट हमें मेंटेन करते चलना है। और हमें एट द एंड क्या करना है? कॉस्ट को मॉडुलो करके, ठीक है, कॉस्ट को हमें बेसिकली 10 टू द पावर 9 प्लस 7 से मॉडुलो भी करना था। ठीक है, ये आई होप मैंने तुम्हें ये बताया होगा। ठीक है, ये मॉडुलो जो मैं बेसिकली लिख रहा हूँ मॉड, इसका वैल्यू यहाँ 10 टू द पावर 9 प्लस 7 है। ठीक है, तो जनरली मेरा प्रॉब्लम में ये लेने का आदत हो गया मॉड, तो इसी कारण मैंने ये 10 टू द पावर 9 प्लस 7 तुम्हें नहीं बताया। ठीक है, तो एक्चुअल में मॉड का वैल्यू 10 टू द पावर 9 प्लस 7 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें इस कॉस्ट को मॉडुलो करके प्रिंट करना है। ठीक है, अब एक चीज देखो, जब भी हम यहाँ पे कॉस्ट किसी भी एलिमेंट का ऐड करेंगे तो हम यहाँ कॉस्ट को मॉडुलो करते चलेंगे। क्यों हम करते चल रहे हैं मॉडुलो? क्योंकि कॉस्ट मेरा इंटीजर रहेगा। ठीक है, अगर हम मॉडुलो नहीं करेंगे ना, तो
जैसे ही कॉस्ट इंटीजर के रेंज से बाहर जाएगा, ठीक है, ग्रेटर हो जाएगा, तो क्या होगा कि कॉस्ट नेगेटिव वैल्यू स्टोर करने लगेगा। ठीक है, तो इसी कारण हमको मॉडुलो हर केस में मेंटेन करते चलना है। ठीक है, मॉडुलो लेते चलना है हमें, ताकि मेरा जो कॉस्ट का वैल्यू रहे वो इंटीजर के रेंज में रहे और कॉस्ट करेक्ट आए मेरा। ठीक है, तो ये मॉडुलो वाला बेसिक थिंग है गाइस। ठीक है, मुझे उम्मीद है सबको पता होगा, ये बहुत बेसिक चीज़ है। अगर तुम्हारा इसमें डाउट होता है तो तुम कमेंट करना, हम इस पर भी एक लेक्चर बना देंगे। ठीक है, तो सिंपल सा स्ट्रैटेजी है गाइस। देखो ये हमने 5 को देख लिया इंसर्ट करके, अब हम 6 के पास आ गए, तो अगेन चेक करो 6 से छोटा वैल्यू कितना है। हम ऑर्डर ऑफ की वाली फंक्शनैलिटी से आसानी से पता कर लेंगे। तो 6 से छोटा वैल्यू कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 आ गया। अब चेक करो 6 से बड़ा वैल्यू कितना है, 1 भी नहीं है, तो यहाँ 0 मेंटेन रहा, तो अगेन कॉस्ट क्या आएगा, 0, तो प्लस 0 कर लो और 6 को ऐड कर दो। अब हम मेरे पास लास्ट एलिमेंट है 2, 2 के लिए चेक करो 2 से छोटा कितना वैल्यू है, 1, तो यहाँ 1 हो गया। 2 से बड़ा कितना वैल्यू है, 2, तो यहाँ 2 हो गया। दोनों का मिनिमम ले करके ऐड कर दो कॉस्ट में। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो आओ जैसा हमने इसे बताया है तुम्हें, इसी प्रकार हम इसे कोड भी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ठीक है, और हमें ऑर्डर सेट यूज करना है, तो ऑर्डर सेट का हेडर फाइल वगैरह हम यहाँ क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये हमने कॉपी कर लिया और इसे हम यहाँ क्लास के ऊपर ला करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब ऑर्डर सेट में हमें केवल 2 चीज़ों का ध्यान रखना है इस टेम्पलेट में। सबसे पहला डेटा टाइप और दूसरा जो हमारा कंपैरेटर रहेगा। तो कंपैरेटर तो मैंने तुम्हें बता दिया कि हम लेस अंडरस्कोर इक्वल ही यूज करेंगे। देखो तुम चाहो तो तुम इस प्रॉब्लम को कोड करो ग्रेटर अंडरस्कोर इक्वल वाले कंपैरेटर को लेकर के। ठीक है, सारा चीज़ मैंने तुम्हें प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। सारे के सारे प्रीवियस वीडियो का भी लिंक हम तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो तुम उन्हें भी जरूर विजिट करना। ठीक है, अब देखो, अब ये डेटा टाइप देखो, हम ऑर्डर सेट में क्या स्टोर करेंगे, हम ऑर्डर सेट में इस इंस्ट्रक्शंस वेक्टर के सारे वैल्यू को ही स्टोर करेंगे। तो इंस्ट्रक्शन वेक्टर कौन सा वैल्यू रखा है, इंटीजर डेटा टाइप का। तो अगर मेरा ऑर्डर सेट इंटीजर है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे ऑर्डर सेट में इंटीजर वैल्यू ही डालना है। तो डेटा टाइप भी हमारा सही है और हमारा कंपैरेटर फंक्शन भी सही है, तो दोनों चीज़ें सही हैं। तो अब हम ऑर्डर सेट यहाँ पर डिक्लेयर कर लेंगे। तो ओ सेट और नम्स नाम का हम ऑर्डर सेट लॉजिक में डिस्कस किए थे, तो हम नम्स नाम का ही ऑर्डर सेट बनाएंगे। ठीक है, तो ये ऑर्डर सेट हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इंट n इक्वल टू इंस्ट्रक्शन का साइज निकालेंगे। ये गाइस इंस्ट्रक्शन बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो हम इसे केवल inst तक ही रखते हैं। ठीक है, तो inst डॉट साइज। ठीक है, इससे हमें इंस्ट्रक्शन वाले वेक्टर का साइज मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें इस इंस्ट्रक्शन वाले एरे में चलना है। तो i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। ठीक है, और मुझे क्या करना था, मुझे सारे के सारे वैल्यू को 10 टू द पावर 9 प्लस 7 से मॉड करते चलना था। तो मैं यहाँ एक वेरिएबल बना लेता हूँ, कॉन्स्ट इंट मॉड इक्वल टू 10 टू द पावर 9 प्लस 7। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, इसको 10 टू द पावर 9 प्लस 7 हम नहीं लिखेंगे, हम इसे 1e9 प्लस 7 लिख देंगे। इसका ही मतलब वही होता है, 10 टू द पावर 9 प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ हमने कॉन्स्ट इंट मॉड इक्वल टू 10 टू द पावर 9 प्लस 7 डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, बढ़िया। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक कॉस्ट वेरिएबल रखना है जो कि टोटल कॉस्ट। ठीक है, हम टोटल कॉस्ट करके एक वेरिएबल रख लेते हैं। ठीक है, जो कि टोटल कॉस्ट मुझे देगा। ठीक है, अब देखो, अब मुझे क्या करना है, ये मेरा सबसे पहला एलिमेंट है i इक्वल टू 0 वाला। ठीक है, तो इसको ऐड करना है, तो हमें पहले पता करना होगा कि हमारे नम्स नाम के ऑर्डर सेट में इस ith इंडेक्स वाले एलिमेंट से छोटा वैल्यू कितना है और स्ट्रिक्टली ग्रेटर वाला वैल्यू कितना है। तो सबसे पहले हम स्ट्रिक्टली स्मॉलर वाला वैल्यू पता करेंगे। ठीक है, स्ट्रिक्टली स्मॉलर वाला वैल्यू पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, तो सिंपल नम्स डॉट ऑर्डर ऑफ की, यही फंक्शनैलिटी है हमारा, और इसके अंदर हम भेज देंगे inst ऑफ i। ठीक है, ये एलिमेंट हम भेज देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इस ith इंडेक्स पे जो इंस्ट्रक्शंस वाले एरे में जो वैल्यू है उससे स्ट्रिक्टली स्मॉलर वैल्यू कितना है, ये पता चल गया हमें। ठीक है, अब मुझे चाहिए स्ट्रिक्टली ग्रेटर वैल्यू। ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर वाला वैल्यू चाहिए हमें, तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो ऑर्डर सेट का जो साइज है नम्स डॉट साइज में से हम माइनस कर देंगे ये वाला चीज सेम। ठीक है, हम कॉपी कर लेंगे इसको और पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। बस हमें क्या करना है, यहाँ इंस्ट्रक्शन ऑफ i प्लस 1 करना है। ठीक है, तो ये जो मैंने गाइस तुम्हें डिस्कस किया था वन नोट पे, वही सेम चीज मैंने यहाँ लिखा है। सिंपल, मैं क्या करूंगा कि मैं जो भी इंस्ट्रक्शन ऑफ i का वैल्यू है, ठीक है, उससे लेस देन इक्वल टू वाला वैल्यू निकाल लूंगा इस वाले
ऑपरेशन से, ठीक है, इस वाले ऑपरेशन से मुझे इंस्ट्रक्शन ऑफ आई से लेस देन इक्वल टू वाला वैल्यू पता चल जाएगा। और मुझे ऑर्डर सेट में टोटल वैल्यू पता है, तो टोटल वैल्यू में से अगर हम लेस देन इक्वल टू वाला वैल्यू माइनस कर देंगे तो मुझे स्ट्रिक्टली ग्रेटर वाला वैल्यू मिल जाएगा। सही है। और यहाँ इंस्ट्रक्शन ऑफ आई प्लस वन हमने क्यों किया, ताकि हमें लेस देन इक्वल टू इंस्ट्रक्शन ऑफ आई वाला वैल्यू मिल जाए। अब यहाँ इंस्ट्रक्शन ऑफ आई प्लस वन का ये मतलब है कि स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन वैल्यू, तो स्ट्रिक्टली स्मॉलर का मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि लेस देन इक्वल टू इंस्ट्रक्शन ऑफ आई वाला जितना काउंट है वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, आई होप ये मैंने तुम्हें लॉजिक में भी समझा रखा था, तो मुझे उम्मीद है ये लाइन तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे जस्ट कॉस्ट में ऐड करना है, कॉस्ट में मुझे ऐड करना है, ठीक है, कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट प्लस क्या ऐड करना है मुझे, मिनिमम ऑफ, ठीक है, मिनिमम ऑफ एस अंडर स्कोर स्मॉलर कॉमा एस अंडर स्कोर ग्रेटर। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि हो सकता है ये कॉस्ट इंटीजर के रेंज से बाहर चल जाए, तो हमें हर एक स्टेप में कॉस्ट को मॉडुलो करते रहना है इस मॉड नाम के वेरिएबल से, जिसमें मैंने 10 टू द पावर 9 + 7 स्टोर कर रखा है। तो देखो मॉड, जब भी तुम, ये क्या है, ये इसको अगर मैं कॉस्ट को ए बोलूं और ये मिनिमम ऑफ दिस इतना पार्ट को अगर मैं बी बोलूं, तो ए प्लस बी का तुम्हें मॉडलो करना है। तो कभी भी तुम, ठीक है, यहाँ पे मैं तुम्हें यहाँ दिखा देता हूँ, कभी भी तुम ए प्लस बी का मॉड अगर करोगे, ठीक है, मॉड अगर करोगे तो इसका वैल्यू होता है ए मॉडुलो मॉड प्लस बी मॉडुलो मॉड, ठीक है, और ये होल मॉड होगा। ठीक है, तो ये हमारा फिर होल मॉड होगा। ठीक है, तो इसके बराबर होता है, तो हम इसी वे में इसे मॉड करेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट मॉडुलो मॉड, ठीक है, और ये जो सेकंड पार्ट है इसका मॉडुलो मॉड और होल पार्ट का मॉड ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कॉस्ट आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें जैसे ही मुझे ये पता चल गया कि इस पर्टिकुलर ith इंडेक्स वाले वैल्यू को ऐड करने में कितना कॉस्ट आ रहा है, तो उसके बाद हम क्या करते थे, हम इस ith वैल्यू को नम्स वाले वेक्टर या एरे बोल लो उसमें हम डालते थे। तो अपने केस में क्या, अपने केस में हमने नम्स को ऑर्डर सेट बना रखा है, तो नम्स में तुम ऐड कर दो इंस्ट्रक्शन ऑफ आई वाले वैल्यू को। ठीक है, और अब तुम्हें क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, तुम्हें रिटर्न कर देना है कॉस्ट की वैल्यू को। ठीक है, ये गाइस यहाँ पे हम कॉस्ट नाम का ही बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने कोड में हर जगह कॉस्ट लिख रखा है। ठीक है, तो ये रिटर्न कर देंगे हम कॉस्ट को। अब हम एक बार इसे रन करके देखेंगे, तो तुम देख सकते हो यहाँ पर हमें एरर देखने को मिला है। ठीक है, और वो एरर क्या है कि हमारा ये एक्सपेक्टेड सिंबल छूट रहा है। ठीक है, तो हम इसे देख लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट, ठीक है, और ये एक ब्रैकेट, और इसको हमने यहाँ क्लोज किया। ठीक है, तो हमें एक और ब्रैकेट यहाँ पर देना होगा। ठीक है, तो ये हमने दे दिया। अब एक बार रन करते हैं हम, और देख सकते हो तुम गिवन टेस्ट केस एक्सेप्ट हुआ है। सबमिट कर लेते हैं हम। और ये गाइस प्रॉब्लम हमारा एक्सेप्ट हो गया। तो तुम देख रहे हो ऑर्डर सेट की ब्यूटी, कितना ये सब प्रॉब्लम को कितनी आसानी से ऑर्डर सेट सॉल्व कर रहा है, और कितनी आसानी से, ज़्यादा तुम ये देखो कि हमने कितना लाइन का यहाँ कोड लिखा है, एकदम छोटा सा हमने कोड लिखा है और ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर तुम देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा क्या आ रहा है, तो ये हमने n का लूप लगाया है, और अंदर में हम क्या कर रहे हैं, अंदर में हम ये ऑर्डर ऑफ की वाला एक बार ऑपरेशन यूज किए, फिर एक बार यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं, 2 टाइम्स हमने ऑर्डर ऑफ की वाला ऑपरेशन यूज किया, और एक टाइम हम इंसर्ट कर रहे हैं। तो इंसर्ट हो या ऑर्डर ऑफ की वाला ऑपरेशन हो, दोनों ही लॉग इन लेता है। तो टोटल हम अंदर में 3 लॉग इन ऑपरेशन लगा रहे हैं। ठीक है, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, 3 इंटू एन इंटू लॉग एन, बट वर्स्ट केस में हम बोलेंगे तो हम इसे बोलेंगे एन लॉग एन। ठीक है, तो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा एन लॉग एन हुआ इस प्रॉब्लम का। और तुम देख सकते हो जो हमारा कंस्ट्रेंट है उसमें इंस्ट्रक्शन का लेंथ 1 से लेकर के 10 टू द पावर 5 तक जा रहा है, तो एन लॉग एन आसानी से एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 10 टू द पावर 5 तक जब कभी भी जाए तो एन या एन लॉग एन का सॉल्यूशन डेफिनेटली एक्सेप्ट होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है गाइस कि तुम्हें ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। और गाइस इन केस अगर तुम्हारा कहीं पे भी कुछ भी डाउट रहता है तो तुम डेफिनेटली कमेंट करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।